Hi guys, welcome back to amazing channel of Rising Star. Collaborate with शुभम पुरोहित, कॉमर्स वाइज शुभम पुरोहित। ठीक है ना। अब जिसका घड़ी का तुमको इंतजार था, जिस चीज का तुमको इंतजार था, वो चीज आ चुकी है भैया। क्या घूम रहा हूं मैं? टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आईपी के पेपर में दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सही ना भाई यार, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। 110% आपको यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। अब थोड़ी सी बात समझ लेना, मैंने चैप्टर वाइज भी सीरीज डाल रखी है। अगर चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, पर चैप्टर वाइज नहीं करा तो यहाँ पर थोड़ा लोचा पड़ेगा। क्या भैया इतने सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, 50 क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने अगर चैप्टर वाइज पढ़ा है तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इतना भी करोगे तो सफिशियंट है। एक और बात बच्चा, तेरे को एक चीज और याद रखना है बच्चा, कि अपने को इसमें स्मार्ट वर्क करना है, गधा हिमालय नहीं करना, हार्ड वर्क नहीं करना है। कम टाइम है, स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है ना। देखो समझते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन के पढ़ाओ तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय डीवीएमएस? इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है आपको। तो डीवीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसके कोई से भी दो एडवांटेज कर लेना, कोई से भी दो डिसएडवांटेज कर लेना। फिर व्हाट डू यू मीन बाय फाइल सिस्टम? राइट इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फाइल सिस्टम क्या होता है? इसके भी दो एडवांटेज और इसके भी दो डिसएडवांटेज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ मैं, थर्ड नंबर का, एक सेकंड नंबर का और एक थर्ड नंबर का। व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीवीएमएस? आएगा ही आएगा भाई साहब, ये दो नंबर पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीवीएमएस या डाटाबेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है फाइल सिस्टम और डीवीएमएस। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीवीएमएस, वेरी आईएमपी। सेकंड थर्ड फोर्थ तो बहुत इंपोर्टेंट है। अब भाई साहब इधर आ जाइए आप। व्हेन द स्ट्रिंग फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, न्यूमेरिकल फंक्शन, डाटा फंक्शन, मतलब इनको एक्सप्लेन करना है एक तरीके से आपको, है ना। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट क्या होता है, न्यूमेरिकल क्या होता है, डेट फंक्शन क्या होता है। इनके लिए मैं सेपरेट 10 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा आपको, उसमें से देख के चल जाना। ठीक है ना। एक्सप्लेन इट। अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है, डिलीट स्टेटमेंट क्या होता है, इंसर्ट क्या होता है, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय क्या होता है। ये आपको दो क्वेश्चन भी अच्छे से करना है। ठीक है ना। टॉप 50 के अंदर के क्वेश्चन से स्टार बन रहा है, इस पर तो और जल्दी ज्यादा गौर कर लेना, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल? व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन? पाइथन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत सरल है भाई साहब, ये अच्छे से करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए रे भाई, कहाँ गए हैं? चलो ठीक है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजर्स ऑफ पाइथन। कैरेक्टरिस्टिक या यूज बताना है। डिस्क्राइब द पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन लाइब्रेरी मींस भाई साहब ये आएगा आपको pandas, numpy, एरो, मेटाप्लिक, एरो, है ना। इनमें से ये एरो एरो दो बार लिखा गया, बट इनमें से एक चीज जरूर रिपीट होएगी होएगी, 2 नंबर के क्वेश्चंस में, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हेड एंड टेल विद एग्जांपल। हेड और टेल को बताना आपको विद एग्जांपल और सेंटेक्स के साथ। ठीक है ना। फिर डिफाइन द एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, आईएमपी क्वेश्चन है भाई साहब ये। फिर उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीएसबी डिटेल? बताइए डाटा, सीएसबी कॉमा सेपरेट वैल्यू के बारे में आपको डिटेल में बताना है। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये पहले बता दूं। हिंदी का भी हम इसके बाद हिंदी का स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। एक्सप्लेन द इम्ब्रेड एंड इनसेव फंक्शन बताना आपको। फिर एक्सप्लेन द डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में आपको 3 चीज बताना है, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डाटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होती है और पैनल क्या होता है, ये आपको अच्छी तरीके से बताना है। डिफाइन द जुपिटर नोटबुक या पाइथन का मेटापोलिक। एक तो जुपिटर नोटबुक के बारे में बताना है आपको और पाइथन मेटापोलिक। तो ये दो ही सेम क्वेश्चन है, आप बार बार पढ़ोगे नहीं तो भी काम हो जाएगा। वो मैंने आप लाइब्रेरी में बताया था ना, वो लाइब्रेरी का भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। व्हाट इज स्पेस एंड राइट द फीचर ऑफ स्पेस। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। एक्सप्लेन द टाइप्स। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्टोग्राफ? हिस्टोग्राम के बारे में, हिस्टोग्राफ के बारे में आपसे पूछेगा पूछेगा विद डायग्राम करके जाना, इसका डायग्राम बना के आना। आईपी में एक चीज पहले समझा देता हूं, डायग्राम, प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट वगैरह सब चीज बना के आनी है। ठीक है ना। प्रेजेंटेशन बिल्कुल शांत दिमाग से और अच्छी तरीके से देना है, ये पहले बता दूं मैं आप लोगों को। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। प्लॉट्स बताने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। वो बार प्लॉट्स, ये सब चीजें, प्लॉट्स में लाइन प्लॉट, सब प्लॉट, ये इनके बारे में बताना आपको। फिर क्रिएट द एम्प्टी सीरीज, क्रिएट द एम्प्टी डाटा, हाउ टू क्रिएट एम्प्टी सीरीज एंड हाउ टू क्रिएट एम्प्टी डाटा फ्रेम, ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर व्हाट, फिर 21 नंबर पे चलते हैं। अब 21 नंबर पे क्या बोल रहा है बेटा? व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसके टाइप बताना है। 3 टाइप के होते हैं, लेन वेन मेन। ठीक है ना। इनके बारे में बता देना आप। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो दो बट डायग्राम बना के आना है। अब मेरी जान बिल्कुल बात ध्यान से सुनना, अगर बेटा तेरे को क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी कम याद है बट तू डायग्राम बना के आ रहा है तो तेरे नंबर फिक्स हो जाएंगे बाकी के। ठीक है ना। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा बहुत डायग्राम बना देना। लैब कॉपी पूरी अपनी, लो मजे, कोई समस्या नहीं अपने को। ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है बेटा, इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज बताना है, विद डायग्राम बताना है। या तो ये पूछ भी दो दो नंबर के याद कर लेना, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज। ठीक है ना। फिर डिफाइन द एक्टिव हब एंड पैसिव हब। एक्टिव हब क्या होता है और पैसिव हब क्या होता है, इसके बारे में बताना है आपको। फिर एक्सप्लेन द नेटवर्क ऑफ डिवाइस।
हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, गेटवे क्या होता है, मॉडेम क्या होता है। इनमें से 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से उठाइए, कितने नंबर में बेटा, 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें से कोई एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछा जाएगा। आगे बढ़ते अपन, एक्सप्लेन दैट नेटवर्क टोपोलॉजी, इट्स द टाइप ऑफ, कितने टाइप की टोपोलॉजी होती है, तो 6 टाइप की टोपोलॉजी होती है। और विद डायग्राम बताना है आपको 6 के 6 रिंग है, ट्री है, हाइब्रिड है, ठीक है ना। इन सबका क्या बताना है आपको, डायग्राम भी बताना है। एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन मोड विद डायग्राम, ट्रांसमिशन मोड भी करना आपको, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, ये 3 ही का आपको एक्सप्लेन करना है। और विद डायग्राम, डायग्राम जरूर बनाना बेटा, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे अगर डायग्राम बना के आओगे तो, फ्लो चार्ट बना के आओगे तो। एक्सप्लेन द ब्रीफ, इंटरनेट के बारे में बताना आपको ब्रीफ में अच्छी तरीके से, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज बनाना है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज आप आसानी से बता सकते हो, और इंटरनेट का आप रोज ना चला रहे हो, ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक्सप्लेन द यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज www, www के बारे में बताना आपको। फिर व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है ना। व्हाट इज द वेब पेज एंड टाइप्स ऑफ वेब पेज, वेबसाइट क्या होती है और टाइप्स ऑफ वेबसाइट बतानी है। वेब पेज क्या होते हैं और कितने प्रकार के वेब पेज होते हैं, ये भी बताना है आपको। सेटिंग वेब पेज और डायनामिक वेब पेज, 2 पेज वेब पेज होते हैं, इसका डिफरेंस और इसका शॉर्ट नोट भी बढ़ के जाना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, टोपोलॉजी के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है, तो डिफरेंस अच्छे से बढ़ के जाइएगा आप, ठीक है ना। व्हाट इज द वेब होस्टिंग एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट, और ई वेस्ट क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है। फिर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेब ब्राउजर, कि वेब ब्राउजर होता क्या है, इसके फीचर्स बताने हैं आपको। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है और उसके टाइप्स बताने, तो एक्टिव फुटप्रिंट और पैसिव। इस चैप्टर को तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है बेटा, जाके देख भी सकते हो आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे कह रहा है व्हाट इज द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है, ये भी अच्छे से कर सकते हो। नेटिक्यूट क्या होता है और उसके रूल्स और उसके इंपोर्टेंट्स बताने आपको, रूल्स और इंपोर्टेंट। फिर व्हाट इज द डाटा प्रोटेक्शन एंड की एलिमेंट बताना है आपको, डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है उसके की एलिमेंट। आगे बढ़ोगे आप, एक्सप्लेन द आईपीआर एंड आईपी, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों को एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ आईपीआर में ये 3 टाइप्स ऑफ आईपीआर बहुत होते हैं भाई, 3 अच्छे से अगर जाना है, 2 नंबर पूछेगा। ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है और कॉपीराइट क्या होता है, ये 2 नंबर में पूछेगा आपसे, ठीक है ना। एक्सप्लेन द पेलेग्रिज्म एंड टाइप्स ऑफ पेलेग्रिज्म, पेलेग्रिज्म क्या होता है उसके टाइप्स, डायरेक्ट, मौसिक, ये पेलेग्रिज्म के टाइप्स होते हैं, ये अच्छे से करके जाना, वेरी आईएमपी है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइसेंसिंग एंड बेनिफिट और लिमिटेशन बताना है, उसके लाइसेंस का मतलब क्या होता है, उसके फायदे क्या और उसके नुकसान क्या है, ये आपको लाइसेंसिंग में बताना है। आगे बढ़ते चलो अपन, अब फिर बताना आपको व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, साइबर क्राइम क्या, आपको ये बताना है कि साइबर क्राइम, साइबर, फिर उसके बताना है साइबर लॉ क्या है, और प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम से किस तरीके से बचा जा सकता है, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय हैकर, हैकर कौन होता है और टाइप्स ऑफ हैकर, आ रही है बात समझ में बेटा। आगे बढ़ते चलो, 50 खत्म होने वाले हैं यहाँ पर। फिर व्हाट डू यू मीन बाय फिशिंग और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फिशिंग। फिर आपको बताना राइट द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईटीआई या फिर आईटीआई, जो भी यहाँ पर था वो थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, आईटी के हिसाब से 2000 के हिसाब से बताना है। अब हिंदी मीडियम वाले आ जाइए, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले, डीबीएमएस से आप क्या समझते हैं, उसकी लाभ और हानि लिखनी है, लाभ हानि दो भी करोगे चल जाएगा। फाइल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि लिखनी है। डाटाबेस क्या है और डीबीएमएस की विशेषता बताइए, विशेषता अच्छी तरीके से करके जाइएगा, डाटाबेस अच्छे तरीके से करके जाइएगा। फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में अंतर बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं अपन, स्ट्रिंग फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, डेट फंक्शन, न्यूमेरिकली फंक्शन, इनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इनका उपयोग किस तरीके कर सकते हैं, ये फंक्शन आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित को समझाइए, कुछ चीजें दे रखी है आपको, इनको समझाना है कि अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है, डिलीट स्टेटमेंट क्या होता है, इंसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ग्रुप बाय क्लोज क्या होता है, ऑर्डर बाय क्लोज क्या होता है। एसक्यूएल से आप क्या समझते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन, पाइथन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ या हानि बतानी है आपको, ठीक है ना। पाइथन की विशेषता बतानी है बच्चा आपको, और काय में उपयोग करते हैं इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पाइथन लाइब्रेरी का वर्णन कीजिए। देखो ये 2 नंबर में पूछेगा, तो पांडास क्या होता है, नंपी क्या होता है और मेटाप्लिक क्या होता है और एरो क्या होता है, यहाँ पर यानी है वो शायद उधर ही था, ठीक है ना। हेड टेल का फंक्शन बताना है आपको उदाहरण सहित, कि हेड और टेल क्या होता है आपको उदाहरण सहित बताना है यहाँ पर। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन की परिभाषित कीजिए, सीएसबी यानी कॉमा सेपरेट वैल्यू से आप क्या समझते हैं, विस्तार में बताइए अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं अपन, फिर आगे क्या है आपका डेटा स्ट्रक्चर, आपको बताना है इम रीड क्या होता है और इम सेव क्या होता है, फंक्शन को समझाइए। फिर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताना आपको, डाटा फ्रेम, सीरीज और पैनल, इससे भी एक क्वेश्चन उठ के आने के चांसेस हाई लेवल के आपके। जुपिटर नोटबुक से आप क्या समझते हैं या पाइथन मेटाबॉलिक से क्या समझते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हिस्टोग्राम से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। प्लॉट से आप क्या समझते हैं, प्लॉट के प्रकार बताने आपको, प्लॉट कितने प्रकार के होते हैं, वही वार प्लॉट, फिर ना। फिर खाली सीरीज या डाटा फ्रेम में कैसे बनाए जाते हैं,
ये बताना है आपको। फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किस तरीके से करते हैं। P2P पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर क्या होता है उसको डायग्राम सहित बताना है आपको। क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है उसको आपको डायग्राम सहित बताना है बेटा, ठीक है ना। और इसके लाभ हानि भी बताना आपको दो। आगे बढ़ते चलो। एक्टिव हब क्या होता है बेटा और पैसिव हब क्या होता है आपको इसको परिभाषित करना है। नेटवर्क डिवाइस जैसे हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ब्रिज हो गया, गेटवे हो गया, मॉडेम हो गया, इनको दो नंबर में आपसे परिभाषा पूछ सकते हैं बेटा, या अर्थ पूछ सकते हैं इनको, या स्पष्ट करने के लिए बोल सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है इनको बताना है आपको अच्छी तरीके से विद डायग्राम। हर चीज में डायग्राम बना के आना बेटा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन। इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी में क्या समझते हैं आप। फिर उसके बाद इंटरनेट को संक्षिप्त में समझाइए, इंटरनेट के लाभ और हानि बताना है आपको। आगे बढ़ते चले अपन। यूआरएल की व्याख्या कीजिए, डब्ल्यूडब्ल्यू क्या है आपको ये बताना है। फिर वेबसाइट से आप क्या है और वेबसाइट के प्रकार बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते चलो। फिर आगे बढ़ोगे तो क्या पूछेगा बेटा आपसे, वेब पेज क्या है इसके प्रकार बताइए। सेटिंग वेब पेज क्या होता है, डायनामिक वेब पेज क्या होता है, आपको इनको स्पष्ट करना है अच्छी तरीके से। वेब होस्टिंग क्या होता है बेटा, वेब होस्टिंग के बारे में बताना है। फिर ई कचरा यानी ई वेस्ट या फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है आपको इसके बारे में बताना है। फिर आगे बढ़िए आपको बताना है वेब ब्राउजर की विशेषता बतानी है, साइबर सुरक्षा के नैतिक कानून को बताना है आपको। फिर डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है आपको ये बताना है, उसके प्रकार बताना है डिजिटल फुटप्रिंट के। आगे बढ़ोगे तो सोशल मीडिया क्या होता है उसके लाभ और हानि बताना है। नेटिक्वेट क्या होता है और इसके क्या क्या रूल्स यानी क्या क्या रूल्स यानी क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या नियम इसमें लगाए गए ये आपको बताना है, ठीक है। डाटा सुरक्षा यानी डाटा प्रोटेक्शन से आपका मुख्य तत्व बताना आपको क्या होता है और उसके मुख्य तत्व बताना है। आगे बढ़ते चलते हैं बेटा। आईपीआर क्या होता है और आईपी क्या होता है इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। आईपीआर के प्रकार को आपको समझाना है, ये दो नंबर में पूछेगा आपसे। ट्रेडमार्क क्या होता है, पेटेंट क्या होता है और कॉपीराइट क्या होता है। साहित्यिक चोरी यानी पैलागिरिज्म, पैलागिरिज्म को आपको प्रकार समझाने, पैलागिरिज्म के प्रकार बताइए, पैलागिरिज्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। लाइसेंस से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और आपको इसकी सीमाओं बतानी है कि लाभ क्या होती है इसकी सीमा क्या होती है। फ्री ओपन सोर्स के बारे में बताना, ये फोर्स आपसे आएगा ही आएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं इसके, और इसके उदाहरण पूछेगा वो आपसे, ठीक है ना। ये अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिख जाएंगे, ठीक है ना। साइबर कानून से आप क्या समझते हैं या साइबर अपराध को रोकने के लिए किसके बारे में लिखिए कि किस तरीके से रोका जा सकता है इसको, ठीक है ना। हैकर, हैकर क्या से आप क्या समझते हो, हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। फिर फिशिंग से आप क्या समझते हो, फिशिंग कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना है आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट 2000 की विशेषता ही आपको बताना है। ये कुछ 50 क्वेश्चन थे बेटा जो कि मैंने तुम लोगों को अभी बता दिए हैं। आई बात समझ में। अब एक लेक्चर लेने और आऊंगा, बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव की कह रहे थे बेटा, तो ऑब्जेक्टिव की में होगा तो मैं पीडीएफ बनाकर आपके टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, बट मैं यहाँ तो नहीं आऊंगा, बट टेलीग्राम पे डलवा दूंगा जितना भी होगा मेरे से। आई बात समझ में। सेकंड चीज अपने को क्या करना है, सेकंड चीज अपने को क्या करना है। अब मैं थोड़ा सा मैंने वीडियो रुक तो नहीं गया। सेकंड चीज अपने को क्या करना है भाई साहब आपको, कि अभी तक आपको इतना पढ़ लेना है, कल हम वापिस मिलेंगे, है ना। कल या फिर आज शाम को ही मिल जाए, कोई भरोसा नहीं, अभी देखता हूँ मैं जिससे भी जमता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, बस 10 मिनट में फंक्शन समझ जाएंगे, और बिजनेस, आईपी, अकाउंटेंसी, तीन ही सब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पर आईपी के साथ में एंड भी कर दूंगा, शायद मेरा लास्ट वीडियो रहेगा वो वाला। उसके बाद शायद 12th बेस साइन ऑफ हो जाएगी, जो आईपी वाले बच रहे थे उसको। अकाउंट के टाइम पर मैंने आईपी, जो जिनका आईपी नहीं था उनको पहले बोल दिया था। अभी इस बार अपन जो आईपी पढ़ रहे थे भाई, आईपी वालों को भी अपन बाय बाय बोलने वाले हैं। मात्र एक वीडियो का और इंतजार करिएगा, मेरी एक वीडियो और आएगी। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, बहुत अच्छा प्यार दिखाया तुम लोगों ने, ठीक है ना। एक मैसेज देंगे उसी वीडियो में, वो मैसेज भी दे दूंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट फंक्शन वाली वीडियो में। बस वो 2025-26 बैच की लास्ट वीडियो रहेगी मेरी, जो कि इस सेशन को पूरा खत्म कर दिया मैंने। और क्या तुम्हारा प्यार रहा है बेटा, मजा आ गया। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।